हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एवी रमन। दोस्तों, आपका एवी रमन क्लासेस पे फिर से स्वागत है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो बेसिकली मैथ्स के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक कमज़ोर होता है उसी की वजह से होता है। तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि एक क्लास मैं अलग से बेसिक क्लास का लूँगा, जिसपे आपको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, अलग अलग से वहाँ पे वीडियो पोस्ट करी जाएगी, और दूसरे टॉपिक जो भी होगा मैं वो कवर करता जाऊँगा। और दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया और ना ही मैं लगातार आपके लिए काम करता हूँ। उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपका टॉपिक कवर करता जाऊँ। हाँ, हम लोगों जो है इस चैनल पर बेसिकली मैथ पे फोकस करेंगे, मैथ के जो भी बेसिक चीज़ें उस पर फोकस करेंगे। और अभी जो आपको नोटिफिकेशन में दे रहा हूँ, ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी हम लोगों ने बेसिक क्लास कवर करने जा रहे हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे, है ना। चलिए आइए बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपके सामने है। जैसे हमारा जो बेसिक क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक आपके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे घात घातांक है। घात घातांक क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 3, इस प्रकार के सवाल है, या x बट्टा वाई इंटू वाई बट्टा एक्स, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इससे इस सभी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारा आपने देखा होगा कि जैसे 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर -3, या इससे इस प्रकार के जो भी चीज़ें वो आपका घात घातांक में आ जाता है। तो घात घातांक को हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। पहला, ये भी बेसिक का सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि अब देखो जैसे कोई एक्स बोल दिया तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ छुपा आप लोगों को पता है। इसके पीछे जो इसका जो गुणांक है एक, इसके पीछे छुपा है, इसका पावर छुपा हुआ है, इसके पीछे प्लस का भी चिन्ह छुपा हुआ है, इसके बट्टा में भी एक छुपा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके पीछे छुपा होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि इसके गुणांक में एक लूँ या पावर एक लूँ। तो मैं जानता हूँ जिसको अगर जानकारी है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं जानकर उसको बताना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैं जब ये घात घातांक मैं शुरू करूँगा तो मैं इसको पूरी डिटेल से बता दूंगा बेसिकली, है ना। चलिए, जो नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक का जोड़। बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाओ क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2y², इसको बोला मतलब इसको बोला हल करने के लिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि x का पावर 2 प्लस y², इसको जोड़िए आप 3x² प्लस 5y² ऐड करने के लिए बोल सकता है, या इसी को जोड़ने के लिए बोल सकता है, इसी को घटाने के लिए बोल सकते हैं, इसी को गुना करने के लिए बोल सकते हैं, इसी को भाग देने के लिए बोल सकते हैं। जैसे क्या, x² प्लस 2 को भाग दीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 3 से, इस तरीके से। तो जो ये है इस तरीके से, तो ये आपका किस में आ जाता है, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाओ गुणा भाग में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो रूट वाला जोड़ क्या है। रूट वाला जोड़ घटाओ गुणा भाग में आप लोगों ने देखा होगा कि बस सेम कुछ है। जैसे क्या, √2 है प्लस 3√5 है प्लस 2√2 है। तो इस तरीके जो भी चीज़ें इसको बोला ऐड करने के लिए, तो हल करने के लिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 3√2 प्लस 5√3 को ऐड करिए 2√2 प्लस या -3√3 में इसमें ऐड करिए। इसमें भी जोड़ हो सकता है, इसमें भी घटाव हो सकता है, इसमें भी गुना हो सकता है, एक दूसरे को गुना हो सकता है, इसमें भी भाग हो सकता है। वो मैं देख लूँगा, वो मैं इस तरीके का जो टॉपिक है वो मैं रूट वाला जोड़ घटाव में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद जो हर के परिमीकरण, इस पर स्पेशली मैंने वीडियो बना रखा है। फिर आप बोलोगे तो मैं उस पर जो मैंने समझाया बड़ी अच्छी तरीके से समझाया, मैं उसका कोशिश करता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देने की, है ना। और इसके अलावा इसमें क्या करा क्या जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम मैथ बनाते बनाते जैसे 5√2 आ गया, लेकिन आंसर हमारा इतना होता ही नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर मिलाना होता है इसको हर का परिमीकरण करके मिलाना होता है। और हर का परिमीकरण में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हर में होती है उसी से हम लोग ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें मैंने 3 स्टेज लेके बना रखा है वीडियो, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका हर का परिमीकरण में कवर हो जाएगा। समीकरण, ये तो हो गया हर का परिमीकरण। देखिए समीकरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर समीकरण नहीं आता तो मैथ में आप 0 है, राइट। अगर समीकरण नहीं आता है तो मैथ्स में आप 0 है। तो समीकरण में क्या होता है कि 3x प्लस 9 इक्वल टू 15/2 प्लस 18/x, इस तरीके के जो भी सवाल है, तो जो भी इसका बोलते हैं हल करने के लिए। तो समीकरण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को। मैथ का बेसिक, जो 8th हो 9th हो 10th हो कोई भी क्लास को, जो समीकरण होता है वो बेसिक चीज़ होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये एक स्टूडेंट के लिए। मैथ में बेसिकली अगर आप कुछ भी चीज़ें समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके बाद वर्गमूल में आप लोग जानते होंगे, मतलब 5 का वर्ग निकालिए तो 5 गुना 5 कर देने के लिए। तो ये भी मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि बहुत बार हो जाता है बच्चे अटक जाते हैं। और उसके बाद जैसे बोल दिया कि 1296 है, इसका आप वर्गमूल निकालिए दोनों विधि से, दो विधि से। एक हो गया भाग विधि से निकाल सकते हैं,
और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, तो वो मैं बता लूँगा। सेम चीज़ है घन घनाभ में, घन घन मूल में, है ना। उसके बाद दशमलव का जो जोड़ घटाव गुणा भाग है, ये भी मतलब ये तो बच्चे से सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या होता है कि इसमें सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे 1.2 इंटू 2, 3.8 इंटू 1.2, इस प्रकार से जो भी है इसको गुना या फिर जोड़ घटाव गुना भाग, चारों जो चीज़ें होते हैं वो मैं इसमें कवर कर लूँगा। उसके बाद जो बोर्ड मास, ये देखिए इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो होता क्या, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे सॉल्यूशन करने के लिए 2 गुना 2 भागा 2 जोड़ 2 बराबर व्हाट, इस प्रकार ये इसमें यहाँ पे बोर्ड मास का रूल हम लोग फॉलो करते हैं। बोर्ड मास में सबका होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब होता है बोर्ड मास में। तो मैं ये बोर्ड मास में कवर कर लूँगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं बेसिक में जो कवर करना चाहिए, मैं उसका कुछ नाम बता रहा हूँ। और हाँ, इसके अलावा भी आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपके माइंड में आता है, अगर आप चाहते हैं कि कवर करने के लिए, तब हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, और जो क्लास होगी वो स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करूँगा। जैसे बेसिक क्लास फर्स्ट हो जाएगा, घात घातांक बेसिक क्लास सेकेंड, बेसिक क्लास थर्ड, बेसिक क्लास फोर, इस तरीके से मैं अपलोड करता रहूँगा। और जैसे इसमें आ सकता है, जैसे साधारण ब्याज आ सकता है इसमें, बेसिक क्लास में साधारण ब्याज आ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज आ सकता है, एक एक नियम, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ सकता है, एक एक नियम आ सकता है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विभाज्यता के नियम वगैरह भी आप लोग हम लोग को बोलोगे तो मैं वो बता दूंगा। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक क्लास में आप लोग कवर कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को अगर लगता है कि ये टॉपिक आपको कवर करना चाहिए तो आप हमें बोलिए, मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो मैंने पहले बता दिया कि ये आज नोटिफिकेशन वीडियो था, मैं आपको नोटिफिकेशन देने आया था कि हम करना क्या, हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करता रहूँ, डालता रहूँ। और एक साथ दूसरे जगह जो मैं 10वीं का जो भी चैप्टर वाइज टॉपिक है वो कवर करूँगा। हो सकता है मैं परमिट सिद्ध करना स्टार्ट कर दूँ, तो वो जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।